हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो नंबर सिस्टम की वीडियो में हम 18 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे, सीट नंबर 3। तो आइए हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए। दो संख्याएं दो संख्या अलग अलग 33 से विभाजित की जाती हैं तो क्रमशः 21 और 28 शेषफल बचता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 33 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचेगा। तो इन्होंने क्या किया, दो संख्याओं में योग किया, दोनों संख्याओं क्या किया, योग। तो आप भी उनके शेषफल का योग कर दो, क्योंकि जो संख्याओं में एक्शन होगा वही एक्शन किसमें करना है, आपको रिमाइंडर में करना है। तो संख्याएं जैसे एक n1 थी, एक संख्या n2 थी, इनके योग में भाग देना 33 से। तो n1 में भाग दिया तो कितना शेष बचा था, तो आप बोलेंगे सर 21 बचा था। और n2 में भाग दिया था तो कितना शेष बचा था, 28। ठीक है, 33 से भाग देना है तो कितना आएगा, 49। ठीक है, अब 33 को आप 49 में देंगे कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना सूद बचेगा, तो बोलेंगे सर आप 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, तो ये लग गया आपका 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दो प्राकृतिक संख्या x और y है। कौन सी दो प्राकृतिक संख्या, x और y है। जब x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 बचता है। जब y को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। जब y को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। तो x माइनस वाई को 6 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्या करना है, इसमें जी भी और इसमें एक बात ये भी बोली है, जो x है वो y से बड़ा है। x किससे बड़ा है, y से बड़ा है। तो आइए सवाल कैसे लगाते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि जब x को विभाजित किया जाता है 6 से तो शेष कितना बचता है, तो बोलेंगे सर 2 बचता है। जब इसी को y से विभाजित किया जाता है, y को विभाजित किया जाता है 6 से, तो कितना शेष बचता है, 3 बचता है। कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या कहा, x माइनस वाई, तो इनको माइनस कर रहा है तो इनके रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। तो 2 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, देखो x माइनस वाई क्यों करवाया इन्होंने, क्योंकि देखो x बड़ा है। आप सोचेंगे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। देखो उन्होंने क्या बोला, x बड़ा है y से। क्यों कहना पड़ा, क्योंकि हमेशा माइनस वाली संख्या में कभी भाग नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा ना कि x बड़ा है। तो इन्होंने क्या घटाया, x माइनस वाई घटाया, y माइनस x नहीं घटाया। क्योंकि अगर y में से x घटा देते तो माइनस की संख्या थी, माइनस की संख्या भाग देना पॉसिबल नहीं था। आप सोच रहे हो सर यहाँ तो आ गया, हमने शेषफल घटाया ना कि हमने संख्या घटाया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि माइनस वाली संख्या में कोई भाग नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इन्होंने y माइनस एक्स नहीं बोला, क्या बोला, x माइनस वाई बोला। और बोल भी दिया उन्होंने x बड़ा है y, क्योंकि बड़े में से नहीं छोटा घटाएगी तो आंसर प्लस में आ गया, इसलिए उन्हें बताना पड़ा कि x बड़ा है y से। ठीक है, इस वजह से उसको बताया गया है। तो क्या किया, संख्या में जो एक्शन किया वही एक्शन किसमें करना है, आपको रिमाइंडर में करना है। तो 2 में से घटाएंगे माइनस 1, इसमें कहीं माइनस में आता नहीं। 2 में से घटाए तो कितना आएगा, माइनस 1। माइनस में नहीं आता तो आप क्या करेंगे, इसमें जिससे भाग देना उसको जोड़ देंगे। तो 6 में माइनस 1 में 6 जोड़ कितना आएगा, 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये हुआ 20 नंबर सवाल। अब आपका अगला सवाल है 21 नंबर सवाल। यदि दिए गए पूर्णांक को a और b को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचता है। कितना बचता है, अगर a को विभाजित करते हैं हम 8 को 8 से तो कितना बचता है, 5 बचता है। और अगर b को विभाजित करते हैं तो 7 बचता है। जब a और b को माने a मल्टीप्लाई b को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। आपसे क्या बोला है कि a को अगर 8 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 5। अगर b को विभाजित किया जाता है 8 से तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो आप बोलेंगे सर 7 बचता है। ठीक है, इन्होंने इसका क्या किया, गुणा किया नंबर का, तो आप भी गुणा कर दो।
रिमाइंडर का, क्योंकि जो एक्शन आपका संख्या में होगा वही एक्शन किसमें कर दीजिए, रिमाइंडर का। फिर उन्होंने क्या बोला, ए इंटू बी। तो आप क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 × 7 शेषफल कितना है, इसमें 5 बचा था, इसमें 7 बचा था, तो 5 7 35। अगर 8 का भाग देखो, नहीं डायरेक्ट भी लगा सकते, 5 7 35, 8 को भाग 35 में, 8 चौको 32, 35 में 32 कहती है, ऐसे लगा। 8 का भाग 35 में देंगे तो कितने बच जाएगा, 8 चौको 32। कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, आइए 22 नंबर सवाल को हम देखते हैं कैसे लगाना है सवाल को। वैसे सवाल चल रहे हैं तो पीछे पड़ रहे हैं। जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 17, 24 और 27 बचता है। ठीक है, जब 4x + 2y + 3z को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। उन्होंने क्या बोला, 4x - 2y और +3z किससे विभाजित कर रहे हैं यहाँ पर, 31। उन्होंने क्या बोला कि जब कोई संख्या है, धनात्मक संख्या x, y, z को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 17, 24 और 27 बचता है। ठीक है, तो अब बताइए संख्या क्या थी, x। उन्होंने x को क्या किया, इनडायरेक्ट तरीके से क्या बोला, x का 4 गुना किया, y का कितने गुना किया, 2 गुना किया, और z का कितने गुना किया, 3 गुना किया। तो इस तरीके से किया, जो एक्शन उन्होंने संख्या के साथ किया वही एक्शन किसके साथ कर दीजिए आप, रिमाइंडर के। ठीक है, तो रिमाइंडर पहले स्थिति में कितना बचा था, तो आप बोलेंगे कितना बचा था, रिमाइंडर बचा था 17, तो 4 × 17, और दूसरी स्थिति में कितने बचा था, 24, हमने y को भाग दिया था, और कितना, 27। अब करिए आप सॉल्व, 17 चौको 68, 24 दूनी 48, 68 में से 48 घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर 20 बचेंगे। कितना बचेगा, 20। 27 से 81, ठीक है, 27 से 81, 81 और 20 कितना होगा बताइए। आप बोलेंगे सर 101 बचेगा। 31 को 101 में देखेंगे तो 31 या 93। ठीक है, तो 101 में से 93 घटाए तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 8 बचेगा। तो आप इसको लिख लीजिए। आइए हम 23वां नंबर सवाल देखते हैं। जब धनात्मक संख्या a, b और c को 39 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 9, 7 और 10 बचता है। जब a + 2b - 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या है। मतलब पहले 39 से भाग दे रहे थे, अब उसी नंबर को मतलब इस तरीके से कह रहे हैं वो कि अगर a + 2b + 5c, मतलब संख्या a को जाके रखा है, उन्होंने दूसरी संख्या का 2 गुना किया, तीसरी संख्या का 5 गुना किया, इन तीनों को जोड़ा तो कह रहा अगर 13 से विभाजित करें तो कितना सीधा आएगा। तो आप पिछले सवाल में क्या पढ़ा थे, जैसे पहले 31 भाग दे रहे तो अभी भी 31 से दे रहे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दे रहे, 39 से दे रहे 13। तो 39 का एक फैक्टर है ना 13, 39 का एक फैक्टर है 13। तो अगर ये फैक्टर जैसे 39 का किसका फैक्टर है, 39 का फैक्टर क्या है, 13। ठीक है, तो आप क्या करिए, तो आपको भाग आप शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप पिछले सवाल में पढ़ चुके थे कि अगर हमने बताया था जैसे n कोई नंबर है, 26 से बात कर रहे हैं तो 5 से बचेगा, अगर n को 21 से बात करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो अगर हमने बोला था कि अगर जैसे 26 का क्या है, फैक्टर है, तो अपन शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने क्यों बताया था कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 39 का एक फैक्टर है ना 13, तो इसमें शेषफल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो एक्शन आप रिमाइंडर में जो एक्शन आप संख्या के साथ कर रहे हैं वो एक्शन रिमाइंडर के साथ कर दीजिए। तो पहले क्या आपने a + 2b + 5c किससे भाग देना है, 13 से भाग देना है। तो a कितना है आपका, a में कितना बचा था, 9, और b में भाग दिया तो कितना बचा था, तो आप बोलेंगे सर 7 बचा था। तो 2 × 7 + 5 × c। अब c में कितना बचा था, c में 10 बचा था। ठीक है,
तो देखो 7 दूनी 14, 14 नौ 23, 10 पंचे 50। देखो 13 7 दूनी 14, 14 नौ 23, 10 पंचे 50, 50 और 23 73। कितना होगा? 73। 13 का भाग अगर 73 में देंगे तो 13 पंचे 65, 73 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे सर रिमाइंडर 8 बचेगा आपका। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो। तो बस ध्यान रखना कि जो रिमाइंडर में आप सॉरी जो आप संख्या में एक्शन करेंगे वही एक्शन आपको किसमें कर देना है? रिमाइंडर में कर देना है। ठीक है, एक लिख लीजिए सवाल को आप। आइए हम 24 नंबर सवाल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो जब एक धनात्मक पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है, जब एक धनात्मक कोई धनात्मक पूर्णांक होगा उसको डी से विभाजित किया जाता है। किससे विभाजित किया जाता है? डी से। तो शेष 25 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त होता है? 25। तो यहाँ से ये बात तो कन्फर्म है कि जो डी होगा वो 25 से तो बड़ा होगा, क्योंकि शेषफल हमेशा जो संख्या होती है उससे छोटा ही बनता है। तो जो डिवीजर होगा वो 25 से तो बड़ा होगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 25। जब उसी संख्या के 8 गुने माने इसी संख्या के 8 गुने को डी से विभाजित किया जाता है। जब 8 गुने को डी से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। पहले कितना प्राप्त हो रहा था शेष? तो आप बोलेंगे सर पहले हो रहा था 25। ठीक है, तो पहले 25 प्राप्त हो रहा था। तो वे कह रहे हैं डी का न्यूनतम संभव मान क्या है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 28, 24, 36 और 32। ठीक है, तो इन्हें संख्या क्या कितने गुना किया? 8 गुना किया। तो आप रिमाइंडर का भी 8 गुना करिए। तो 8 गुणे 25। ठीक है, तो 25 अट्ठे 200। जब हम इस 200 को हमने 8 से विभाजित किया, सॉरी डी से विभाजित किया, तो रिमाइंडर कितना बचा था? 8। अगर जो हम 8 को हटा लें इसका मतलब क्या है? वो संख्या डी से घटी होगी। अगर हम इसमें से 8 हटा लें माने 8 शेष बचे ना, तो 8 कम करना पड़ेगा। इसमें 8 हमें क्या करना पड़ेगा? कम। तो नंबर क्या होगा? डी का मल्टीपल होगा, और ये नंबर जो होगा डी का एक फैक्टर होगा। ठीक है, होगा कि नहीं? तो देखो अगर हम 200 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 192। माने 192 प्लस 8। ठीक है, माने जो भी नंबर है कि अगर हम इस नंबर को बात करेंगे, अगर 8 हटा लो तो जो 192 होगा वो डी का एक क्या होगा? फैक्टर। 192 जो होगा वो डी का एक मल्टीपल होगा, और एक डी का जो क्या होगा? 192 का मल्टीपल, माने जो डी होगा वो 192 का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमें ऐसा देखना है। तो ऑप्शन देखिए आप, हमें क्या देखना है? न्यूनतम संभव मान। तो पहला ऑप्शन है आपका 28, और दूसरा ऑप्शन है आपका 24, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन है 32। तो देखो हमें ऐसा मान ढूंढना है कि जो डी से इसमें भाग चला जाए, क्योंकि 8 तो हमने हटा दिया। 8 हटाने के बाद मतलब जो संख्या होगी पूरी पूरी कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर उस संख्या के 8 गुने को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। तो अगर उस 8 को हटा दें तो क्या होगा? पूरी पूरी कट जाएगी। तो देखिए 28 भाग इसमें जाता है, 24 से जाएगा, लेकिन 24 आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब पहली स्थिति में देखिए आप, रिमाइंडर कितना बचा था? 25। तो रिमाइंडर क्या होता है कि जो संख्या होती है उससे छोटा ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि डी का मान 25 से तो बड़ा है। डी का मान 25 से तो बड़ा है। अगर 24 कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी वही नंबर है, वहां पर भी, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी वही है, डी यहाँ पर भी वही है। तो हमें क्या पता है कि अगर कोई संख्या हमें किस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दे रहे तो शेषफल उससे छोटा ही आता है। तो इसका मतलब क्या है? जो डी होगा वो 25 से तो बड़ा होगा, इसलिए हम 24 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 36 का भाग 192 में नहीं जाएगा। 32 छक्का 192 तो 32 ले सकते हैं, क्योंकि डी का मान 25 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 32 से बड़ा होगा, न्यूनतम भी मानिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो डी का मान कितना होगा? डी बराबर होगा 32। ठीक है, आप एक बार और समझा दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि संख्या n है, उसको डी से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 25 बचता है। उसी संख्या के 8 गुने को डी से विभाजित करें तो शेषफल 8 बचता है। उन्होंने बोला डी का न्यूनतम संभव मान क्या है। अभी सवालों में क्या हो रहा था कि जिस चीज हमें दी जा रही और इसमें दे दिया जा रहा था और ये पूछा जा रहा था। अब क्या हुआ? इन्होंने हमें ये चीज दे दी
इन दोनों में ये तो पहले से दे रखी थी, ये चीज दे दी और ये चीज नहीं दी, तो हमसे पूछा गया है। तो आप कैसे देखा करो, आप पहली वाली चीज देखा करो कि डी जो है 25 से बड़ा होगा, क्योंकि शेषफल कभी डिवीजर से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, और डिवीजर हमें शेषफल से बड़ा होगा, जो शेषफल बच रहा है उससे तो बड़ा ही होगा ना, तो 25 से तो बड़ा होगा, ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है, अब वो कितना होगा जो नहीं पता आपको, 25 से तो बड़ा होगा। ठीक है, अब संख्या का 8 गुना किया, हमने क्या बोला, संख्या में एक्शन कर रहे हो, रिमाइंडर का साथ करो, 25 8 200। अगर 200 को हम 20 से विभाजित कर रहे हैं तो देखिए इसमें कितना बचता है, 8 बचता है। तो अगर 8 को हटा लिया तो पूरा मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, माने डी से कटने वाली संख्या आ जाएगी, डी का एक मल्टीपल आ जाएगी। तो डी का मल्टीपल आ जाएगी, तो हमें ये देखना है डी कितना हो सकता है। तो डी ऐसा होगा जिसमें 192 का 192 भाग जाए, तो डी का भाग 28 से तो जाएगा नहीं ना, 36 से जाएगा, 24 और 32 24 हो सकता था आंसर। अगर ये कंडीशन पता न, अगर हमें ये लिखा होता है कि यहाँ पर कितना बच रहा है, शेषफल 23 बच रहा है। ठीक है, तो जो डिवीजर है होता है वो 23 से बड़ा होगा, 23 से बड़ा 24 है। लेकिन ऑप्शन में क्या है, रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 25, तो जो डिवीजर होगा वो 25 से तो बड़ा होगा, इसलिए 24 नहीं हो सकती। 24 का भाग भले ही जा रहा है इसमें, 24 एक ऐसी संख्या है कि अगर 200 भाग दोगे तो शेषफल 8 बचेगा, लेकिन हमें लेना नहीं है, क्योंकि 25 से बड़ा चाहिए, तो 24 नहीं तो 32 है। 32 के बाद अगर इसमें देंगे हम 32 छक्का 192 पूरा चला जाएगा, और अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 8 से बचेगा। ठीक है, सीधी बात। ठीक है, तो 32 इसका एक क्या है, फैक्टर है 192 का। ठीक है, तो 192 का फैक्टर क्या है, 32, तो आपको 32 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो तो हमने आपको दोबारा समझाया, अगर आपको दोबारा नहीं समझना तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए 24 नंबर जैसा सवाल, 25 भी है, ऐसे ही सवाल है, सुनिए। यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक, यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक, स्पष्ट रूप से कहा 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या कोई भी हो सकती है 10 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो शेषफल 68 बचता है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई, डिवीजर जो होगा वो 68 से तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिवीजर रिमाइंडर से तो हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि रिमाइंडर डिवीजर से छोटा ही होता है। ठीक है, ओके। यदि 5n मान इसी नंबर का 5 गुना, 5n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है, तो शेष 8 बचता है। हमें क्यों दिया, ये चीज हमें हिंट देने के लिए दी जाती है कि हमें पहचान में आ जाए कि d जो है वो किसका फैक्टर होगा। ठीक है, सुनिए, कितना गुना किया इन्होंने, संख्या का 5 गुना, तो रिमाइंडर का भी 5 गुना करिए, तो 68 गुणे 5 करिए आप। ठीक है, तो 68 गुणे 5 कितना होगा, तो आप बोलिए सर 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30 और 4 34, 340 आया। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30 34, 340 में अब हमें कैसे तोड़ना पड़ेगा, किस तरीके से तोड़ना पड़ेगा कि उसमें 8 हटाने के बाद जो नंबर होगा वो डी से कटेगा, तो डी 8 हटाने के बाद 332 प्लस 8, तो 340 में 32 हटाएंगे, 332 प्लस 8। अब डी जो होगा वो 332 का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, तो ऑप्शन में देखिए आप, पहला ऑप्शन आपका है 83, पहला ऑप्शन क्या है आपका 83, और दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, दूसरा ऑप्शन आपका 68 है, तीसरा ऑप्शन आपका 76 है, और चौथा ऑप्शन आपका 50। उन्होंने क्या बोला, डी का मान बताइए, तो सुनिए, जो भी मान होगा वो 68 से तो बड़ा होगा, तो 68 तो आंसर हो ही नहीं सकता है। पहला ऑप्शन चेक करिए, क्योंकि उन्होंने जेमिनी बोला कि छोटा लेना कोई बड़ा, तो आप जाकर चेक कर ले सकते हैं। तो 83 का अगर इसमें भाग देंगे, अब देखो पहला ऑप्शन है जी, हमारी किस्मत है कि 83 का मल्टीपल भाग किया मिल गया, देखो 83 का इसमें भाग दो तो 4 बार जाएगा, इसका मतलब क्या है कि डी कितना है आपका 83, डी कितना है, क्योंकि 4 × 12, 4 × 32 और 1 33। ठीक है, तो डी का कितना मान होगा, डी होगा 83, क्योंकि जो 83 होगा वो 332 का एक फैक्टर होगा। ठीक है, लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल है। ठीक है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इन सवालों में, लिख लीजिए। आइए हम 26 नंबर सवाल देखते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा है। 17 से विभाजित एक संख्या, 17 से विभाजित एक संख्या 13 शेषफल छोड़ती है,
उसी संख्या को 68 द्वारा विभाजित किया जाता है तो निम्न में से क्या शेषफल आ सकता है, निम्न में से क्या शेषफल आ सकता है। देखो ऑप्शन में लिखा है 30, 64, 47 सभी। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब ऑप्शन में सभी दिया हो, इनमें से कोई नहीं दिया हो, तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना है, ठीक है। आपको इसमें जो क्या है, इसमें बोला है कोई नंबर है, उसको हम 17 से भाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। अब 68 से भाजित कर रहे हैं तो 68 तो 17 से बड़ा है, ठीक है। अभी क्या होता था कि 68 पहले दिया होता, n को 68 से भाग दें शेषफल इतना बचता है, 17 से भागे तो अपन कहते थे कि उसका एक फैक्टर है, तो अगर उसका एक फैक्टर तो सीधा रिमाइंडर में भाग, लेकिन अब तो वो फैक्टर नहीं है, अब उसका 17 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा अलग अलग स्थिति में। कैसे, आपको कोई नंबर है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल मान ले रखे प्लस शेषफल, के की वैल्यू जितनी भी पॉसिबल हो सकती है, के की जितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है उतनी मान होंगे आप, ठीक है। तो सुनिए, हमें किससे भाग देना है, इसको 68 से भाग देना है, ठीक है। अगर के का मान 0 हुआ, के का मान कितना हुआ, माने 68 से एक भी भाग नहीं गया। अगर के का मान 0 हुआ तो 17 गुणे 0 0 0 प्लस 13 13, और 13 को अगर हम 68 से भाग देंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 13 बचेगा रिमाइंडर। अब अगर हम के का मान 1 रखें तो 17 का 17, 17 और 13 30 हो जाएंगे, 17 और 13 30 हो जाएंगे, ठीक है। तो 30 से 68 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 68 ही बचेगा, 30 में अगर भाग देंगे 68 से। और अगर n का मान हम 2 रखें, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 प्लस 13, क्योंकि पता नहीं है भागफल कितने में गया, 34 13 47, ठीक है। आपको ऑप्शन चेक करना है कि आज अब सभी ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए ना, अगर जो भी ऑप्शन लिखा है इससे बड़े नंबर आपके बचने लगेंगे तो आप छोड़ देंगे वहीं पर। तो 34 13 47 में 68 से भाग देंगे तो तब भी शेषफल कितना बचेगा, 47, क्योंकि 68 भाग 47 में जाएगा नहीं, ठीक है। मतलब हम जे के का मान वो रखेंगे 17 का भाग 0 बार गया क्या, 17 से, या 17 का भाग इसमें 2 बार गया, 1 बार गया, वो मान रख रहे हैं, ठीक है इसमें। तो अगर 17 के की जगह पे हम रखेंगे 3, कितना रखेंगे 3, तो 17 3 51, 17 3 51, 51 और 13 64। अब 64 को हम 68 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तब भी शेषफल 64 बचेगा। अगर आप ऑप्शन देखें आपके, तो ऑप्शन लिखेंगे 30 30 64 47, तो देखो 30 से ऊपर जी वाला आंसर आया, नहीं 30 है यार, इसमें रिमाइंडर 30 है, तो इसमें रिमाइंडर 30 भी आया, 47 भी आया, 64 भी आया, तो आपके जितने भी ऑप्शन हुए सारे रिमाइंडर आ रहे हैं, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए सभी, ठीक है। अगर और भी कोई कंडीशन होती, मतलब हम जब तक लेते जाएंगे जब तक हमारे 30 47 जो भी ऑप्शन दिए हैं उससे बड़े नंबर शेष ना बचने लगे। आप सीधी बात में एक चीज बताओ, अगर 68 से भाग देंगे तो 68 से कभी शेष पर बड़ा ही नहीं आएगा, 68 से तो छोटा ही आएगा ना। देखो 64 तक पहुंच चुके तो 64 अब भाग देंगे तो 64 से ज्यादा बचेगा नहीं, फिर से रिपीट होने लगेगा कोई चीज, ठीक है। तो आपका शेषफल 30 बचेगा, 47 बचेगा, 64 13 ही बच रहा है, लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं है, तो आपके ये तीनों तो है ना, तीनों आंसर क्या होगा, ए सभी आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए हम 27 नंबर सवाल को देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ठीक है। जब किसी संख्या को भाजक डी से, कोई संख्या होगी उस संख्या भाजक डी से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 10 शेष बचता है, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो 10 से तो बड़ा होगा, डी जो होगा 10 से तो बड़ा होगा, ठीक है। और एन स्क्वायर को अगर डी से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल 4 बचता है। तो डी के कितने मान संभव, मान डी के जितने मान संभव वो हमें सारे लेना है, ठीक है। तो सुनिए, हमने संख्या का स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर किया, 10 का वर्ग 100। अब 100 में अगर डी से भाग दें तो कितना से बच रहा है, 4, अगर उन 4 को हटा लें तो क्या होगा, वो संख्या जो होगी डी से कटेगी। अब हमें क्या क्या लेना है,
इसमें बोला जब की संख्या डी से विभाजित किया जाता है तो शेष 10 बचता है। और हमें जो तो पता है कि संख्या जो है 10 से तो बड़ी है, 10 से बड़ी है, 10 से बड़े हमें बे नंबर लेना है जो 96 को काटना है। तो 10 से बड़ा पहला नंबर होता है 12, तो डी का मान 12 भी हो सकता है। इसके बाद 12 से कितने बार कटता है? 96, 16 से कटता है, 16 के बाद 24 से कटता है, 24 के बाद आप जब तक लेते जाइए जब तक ऑप्शन में सबसे ज्यादा क्या लिखा है उसमें 7 लिखा है या कोई रिपीट ना हो। देखो 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24, मतलब जैसे अपन ने क्या किया 96 है तो 96 से तो बड़ा नहीं होगा ना, 96 से तो बड़ा नहीं होगा नंबर, तो अपन जब तक लेते जाएंगे जब तक 96 से बड़ा ना। तो 12, 16, 24, 32, 32 के बाद कितनी कच्ची संख्या 48, 48 के बाद 96 से स्वयं कट जाएगी। अब 96 से बड़ा तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 96 की हमें फैक्टर देखना है, 96 के फैक्टर 96 से तो बड़े नहीं होंगे ना। तो कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, क्योंकि हमें पता कैसे रहेगा कि हमें कितना अंतर लेना, तो इसमें हमें कंफर्म किया 96 आ रहा है, तो 96 के फैक्टरी तो लेना, 96 से तो बड़ा लेना नहीं है। तो कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने 8 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने यहाँ बोला है जैसे रिमाइंडर 10 आ रहा है तो जो डिवीजर होगा वो 10 से तो बड़ा होगा ना, ठीक है, इसलिए हमने 10 से ऊपर वाले लिए, ठीक है, 10 से छोटे नहीं लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 28 नंबर हम सवाल देखते हैं। जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 46 बचता है। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 31 बचता है। यदि दोनों संख्या के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 19 देता है। तो भाजक क्या होगा? ठीक है, तो उन्होंने बोला कोई संख्या होगी n1, उसको हम d से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना बचता है? तो उन्होंने बोला 46। कितना शेषफल बचता है? 46। अगर दूसरी संख्या कोई है उसको d से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना बचता है? तो उन्होंने बोला 31। अब बोल रहे हैं कि अगर इसी संख्या के योग को, अगर संख्या का योग कर रहे हैं, तुमने क्या बोला है आपसे कि आप रिमाइंडर का भी योग कर दीजिए, ठीक है। तो 46 प्लस 31, 46 प्लस 31 को मैं किससे भाग देना? डी से। तो बोल रहे हैं 19 शेषफल बचेगा, माने अगर इसमें तो 19 कम कर दो तो जो वो नंबर होगा जो डी से कटेगा। 46 से 31 कितने हो? 77। अब अगर हम 77 को डी से भाग कर रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है? तो बोल रहे हैं वो 19। 19 इसमें से हटा लीजिए, 19 अगर हटाएंगे तो 58 प्लस 19, 77 में 19 घटा के देख लीजिए आप, तो 58 बचेगा, ठीक है। तो जो नंबर होगा या तो 58 स्वयं हो सकता है या 58 का कोई फैक्टर होगा। तो ऑप्शन में जितने भी देखो, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि 58 हो गए, 58 का फैक्टर, तो 58 का फैक्टर 29 होता है, तो क्या 29 हो सकता है आंसर? देखिए क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है, देखो शेषफल कितना बच रहा था? 46, डिवीजन तो वही था, यहाँ कितना बच रहा है? 31। अब देखिए डिवीजर यहाँ तो यहाँ और यहाँ दोनों में सेम, बस संख्या है ना, लेकिन डिवीजर तो सेम है। तो आपने क्या पढ़ा कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं हमेशा वो संख्या शेषफल से बड़ी होती है, क्योंकि शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग दिया जाता है उससे छोटा होता है, ठीक है। तो जो आंसर होगा आपका डिवीजर होगा वो 46 से तो बड़ा होगा, 46 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है? 58 स्वयं होगा, क्योंकि 29 के बाद 58 स्वयं का फैक्टर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपका? 58 आपका आंसर आएगा, क्योंकि हमें 29 या 58 फैक्टर 29 है या 58 स्वयं होगा, तो 58 का आंसर आया, क्योंकि हमें 46 से बड़ा लेना है, ठीक है। तो डी बराबर कितना है आपका? 58 आया। तो इस तरीके से जो सवाल थे, इस पर आधारित जो सवाल थे, जो पेपर में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अच्छे सवाल है, डिफिकल्ट सवालों में आता है। तो आपने सीट नंबर 3 में 28 सवाल पढ़े हैं। अब हम अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।